भाई साहब, ये बांग्लादेश में क्या चल रहा है? बांग्लादेश प्रीमियर लीग रुक गई है, क्रिकेटर्स ने क्रिकेट का बायकॉट कर दिया है। क्या बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जा रहा है या नहीं जा रहा? इसी हवाले से आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब? कल बीपीएल के दोनों मैचेस खत्म कर दिए गए हैं, नहीं हुए क्योंकि क्रिकेटर्स ने बायकॉट किया हुआ था बांग्लादेश प्रीमियर लीग का। क्रिकेटर्स ने कहा है कि हम लोग खेलने ही नहीं जाएंगे। दोनों कैप्टन में से कोई भी टॉस के लिए ही नहीं आया और दो के दो मैचेस कल कैंसिल हो गए। इसकी वजह यह बनी है कि यार बांग्लादेश क्रिकेट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नजमुल इस्लाम, उसने एक बयान दिया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया के सामने जाके उसने ये बात की है कि यार जब बांग्लादेश क्रिकेटर्स 24 साल से कोई ट्रॉफी नहीं जीत के आ रहे, वर्ल्ड कप में जाते हैं, हार के आ जाते हैं, इस दफा अगर ये ना जीते तो हम इनके जो स्टाइपेंड होता है, जो इनको पैसे मिलते हैं, वो नहीं दिए जाएंगे, वो इनसे रिफंड कर लो, क्योंकि ये लोग ना जीतते हैं, हमें रुसवा करते हैं, तो हम इनको पैसा क्यों दें। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, उसके पास दो होते हैं, ये बंदा ऐसी बात कर रहा है क्रिकेट के दौरान, वो भी उस टाइम पे जब आपकी इंडिया के साथ नोकझोंक चल रही है कि यार हम इंडिया नहीं जाएंगे, हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है, हम तो श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेंगे, उस टाइम आप लोग ये बात कर रहे हो। यही नजमुल इस्लाम ने एक हफ्ता पहले बयान दिया था तमीम इकबाल के बारे में, जब तमीम इकबाल ने यह बात की थी कि यार आप जो भी फैसला करो इंडिया जाने ना जाने से, वो फैसला करना जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट का फायदा हो। तो इसने उसको एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया था कि यार ये तो बांग्लादेशी है ही नहीं, ये तो खिलाफ हो गया स्टेट के। तो ये सारी बातें इस बंदे ने दोबारा की। इसके ऊपर बांग्लादेश खिलाड़ी भड़क गए। बांग्लादेश खिलाड़ियों ने कहा कि हम तो क्रिकेट का ही बायकॉट करते हैं जब तक ये बंदा नजमुल इस्लाम अपने ओहदे से इस्तीफा ना दे, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बाकी मेंबर्स ने इमीडिएट एक्शन लिया और इसको शोकेस नोटिस भेज दिया। अब वो डायरेक्टर को इस तरह नहीं हटा सकते, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिनको फॉलो करना लाजमी होता है। अब कानून ये कहता है कि यार आप उसको इजीली नहीं हटा सकते क्योंकि वो इलेक्ट होके सीट संभालता है, ऐसे नहीं संभालता। तो उसको हटाने के लिए या तो वो 3 मीटिंग्स अटेंड ना करे बगैर बताए, फिर उसको हटा सकते हो, या फिर कोई बहुत बड़ी गलती या खुद इस्तीफा दे दे, फिर आप उसको हटा सकते हो। अदरवाइज ऐसे ही किसी को मुंह उठा के आप नहीं हटा सकते, वो क्योंकि इलेक्ट होके आया हुआ है। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेटर्स की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात चल रही है कि यार हमने ये हटाना है, हटाना है, हटाना है। रात गए तक 3-4 बैठकें हुई हैं कि यार हम लोग क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे, भाड़ में जाए क्रिकेट, जब तक आप हमारी रिस्पेक्ट करना ही नहीं जानते। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको आके बातें सुना रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। क्रिकेटर्स अपने लिए स्टैंड लेते हैं, हर जगह लेते हैं। पाकिस्तान में चलो वो ऐसी तरह नहीं है कि यार क्रिकेटर स्टैंड लें। हमारे पास एक मिसाल मिलती है फखर जमान की, जब फखर जमान ने ट्वीट किया था बाबर के हक में, तो उसके ट्वीट के इशू की वजह से बाहर कर दिया था फखर जमान को, एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को, किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं है, क्रिकेटर्स यूनाइट है। एक क्रिकेटर पे बात हुई तमीम इकबाल पे कि वो एंटी स्टेट है, सब क्रिकेटर्स ने बायकॉट कर दिया कि हम क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे। और बांग्लादेश के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो क्रिकेटर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है। उन्होंने भी बांग्लादेश क्रिकेटर्स का साथ दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप बायकॉट कर रहे हो, हम आपका साथ देते हैं, आप मत जाओ। अब सीन ये हुआ है कि नजमुल इस्लाम के पास 2 ओहदे थे फाइनेंस मिनिस्टर के, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फाइनेंस चेयरमैन है, उसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेटर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। अब उसको फाइनेंस के ओहदे से तो हटा दिया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओहदे से नहीं हटाया। उसको एक शोकेस नोटिस जारी किया और बांग्लादेश ने एक प्रेस रिलीज जारी किया क्रिकेट बोर्ड ने, उसके अंदर सब कुछ बातें डिटेल में बताई गई हैं। और उस प्रेस रिलीज में यह बात थी कि यार अगर एक मैच कैंसिल हो गया कोई नहीं, अगर दूसरा बांग्लादेश क्रिकेटर्स नहीं खेलेंगे तो हम बीपीएल बरतरफ कर देंगे, बीपीएल होने ही नहीं देंगे। ये क्रिकेट बोर्ड ये बात कर रहा है। लेकिन दूसरा मैच भी नहीं हुआ। फ्रेंचाइज लीग्स के ओनर्स ने जाके बांग्लादेश बोर्ड को यह बात की है कि भाईजान हमारा लॉस हो रहा है, हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, आप प्लीज ये मैचेस कंटिन्यू करवाएं। तो रात गए 3-4 बैठकों के बाद ये बात हुई है कि यार बांग्लादेश का अब बीपीएल आगे कंटिन्यू होगा। कल जो मैच कैंसिल हुए थे वो आगे शिफ्ट हो गए हैं और जो 3 रेस्ट डे थे उनको खत्म करके अब बाकी 1 रेस्ट डे बचाया गया। बाकी जो 2 रेस्ट डे है उन 2 दिनों में ये 2 मैचेस कल वाले करवाए जाएंगे। और जो 23 को फाइनल था, 23 जनवरी को, वो उसी तरह फाइनल अपने वक्त पे ही होगा। अगर बारिश हो गई तो फिर वो 24 को कर दिया जाएगा। ये हो गए बांग्लादेश क्रिकेट का जो बायकॉट चल रहा था क्रिकेटर्स का, उसके हवाले से। अब बात करते हैं कि क्या बांग्लादेश इंडिया खेलने जाएगा या नहीं जाएगा। इसके हवाले से बीसीसीआई ने बांग्लादेश से 3 दफा राब्ता किया कि आप हमारे घर आ जाओ, हम आपको खेलेंगे, हमसे गलती हो गई है प्रभु, आप आओ हमारे पास, हमें खेलो, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन बांग्लादेश ने कहा है कि भाईजान हम नहीं आ रहे। अब यह फैसला हुआ है कि आईसीसी की एक टीम आज बांग्लादेश जाएगी, बांग्लादेश क्रिकेटर्स को, क्योंकि उनको सिक्योरिटी के मसले हैं, तो सिक्योरिटी वक्त जाएगा बांग्लादेश में। वहां जाके वो उनसे बातचीत करेगा कि आपको जो सिक्योरिटी के कंसर्न है वो हम क्लियर करते हैं, हम इंडिया के अंदर ही जाके खेलोगे आप लोग, ये वो। तो आज एक टीम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में जाएगी। अभी तक बांग्लादेश का सेम स्टांस है कि हम इंडिया खेलने नहीं जा रहे। अगर मुस्तफिजुर हमारे एक बॉलर को वहां पे सिक्योरिटी के मसले हैं तो हमारी पूरी टीम को मसले कितने होंगे आप खुद सोच लो।
तो आज आईसीसी की टीम जाएगी बांग्लादेश, जाके वहां पे बातचीत करेगी, उनसे मीटिंग्स होंगी बीसीबी के साथ। पहले तो ऑनलाइन जूम पे मीटिंग होती रही है, लेकिन बांग्लादेश नहीं माना। अब आईसीसी की टीम बांग्लादेश जाके उनके फेस टू फेस बात करेगी कि यार आप जाओ खेलो जाके, आपको क्या मसला है, कोई मसला नहीं होने देंगे। अगर आप कहते हो कि यार आपके एक ही स्टेडियम के अंदर सारे मैचेस कराया जाए तो वही हो जाएगा, अगर आप कोई और डिमांड है तो वो भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। मतलब किसी ना किसी तरह बांग्लादेश को उन्होंने आमादा करना है कि आप इंडिया ही खेलने जाओ। तो ये सारी बातें थी। क्या बांग्लादेश अब इंडिया खेलने जाएगा, नहीं जाएगा, बांग्लादेश के बगैर वर्ल्ड कप होगा, ये सारे अब आपको क्या लगता है मेरी सारी बातों से, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत खबरें आ रही हैं बांग्लादेश क्रिकेट के हवाले से, इन्हीं के बारे में नजर रखेंगे। आइंदा वीडियोस में भी आपको अपडेट रखूंगा। तब तक के लिए मुझे दो इजाजत। अल्लाह हाफिज।